फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर हम सबसे पहला सॉर्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ना क्यों है, जबकि लिस्ट के अंदर ऑलरेडी सॉर्ट नाम का फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका आंसर ये है कि सॉर्ट नाम का जो फंक्शन अवेलेबल तो है, लेकिन हमें सीखना ये है कि सॉर्ट वर्क करता कैसे है, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, अलग अलग फॉर्मेट में होगा, तब हमें कोई डेटा को सॉर्ट करना हो तो हम कैसे कर पाएंगे। तो वो मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो जैसे आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कुछ लिखा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप with the leftmost element, and that element becomes a part of the sorted array. This process continue moving unsorted array boundary by one element to the right. अब यहाँ पे इन 3-4 लाइन में काफी कुछ कह दिया है, तो इसमें आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा कि हमें क्या करना है। हमें पहले अनसॉर्टेड एरे लेना है, उनमें से एक शुरू से शुरू करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है ये। तो इसमें लेफ्ट टू राइट हम एक एक वैल्यू का टर्न बाय टर्न समझेंगे। सबसे पहले टर्न आता है 0th पोजीशन 14 नंबर का। उसके बाद 14 के बाद मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है एटलीस्ट एक्चुअली ये 0 पोजीशन जो है, 0 पोजीशन के बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है 10। तो 10 और 14 का कंपैरिजन होगा। तो 14 10 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों स्वैप होगा और 10 यहां आ जाएगा, 14 यहां आ जाएगा। तो ये 10 जो है अपने फिक्स पोजीशन पे, फिक्स लोकेशन पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट कोई है ही नहीं। तो ये अपने लोवेस्ट जो फिक्स लोकेशन पे पहुंच चुका है। अब टर्न आता है उसके नेक्स्ट वाले नंबर का, और उसके बाद जो रिमेनिंग है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होगा, वो है 14। तो ये दोनों स्वैप होगा, क्योंकि 33 14 से बड़ा है। तो ये स्वैप होने के बाद आपको कुछ नंबर ऐसा दिखाई देगा। अब टर्न आएगा 27 का, और बाकी की रिमेनिंग के साथ टर्न आएगा। तो बताता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे ये। तो रिमेनिंग में से 19 सबसे छोटा है, तो ये 27 और 19 के बीच में स्वैप होगा, तो उसका नंबर कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर 33 का टर्न आएगा, रिमेनिंग नंबर जो है 27 और 33 27 के बीच में स्वैप होगा। फिर उसके बाद टर्न आता है 35 का, तो 33 जो रिमेनिंग में से 33 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में स्वैप होगा। फिर नेक्स्ट टर्न आता है 35 का, तो रिमेनिंग में से 42 एंड 44 में से स्मॉलेस्ट है 42, लेकिन 35 ऑलरेडी 42 से स्मॉलेस्ट है, तो स्वैप होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर टर्न आता है 42 का, तो 42 के बाद जो 44 है वही अपने आप में स्मॉलेस्ट है, तो इन दोनों में भी स्वैप नहीं होगा, बिकॉज 42 ऑलरेडी 44 से स्मॉलेस्ट है, तो कुछ स्वैप नहीं होगा। तो लास्ट में आपको इस टाइप का एरे मिल जाएगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं इसको कोडिंग के थ्रू कैसे अचीव किया जा सकता है। सो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, सेल सॉर्ट ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, सेल सॉर्ट सिंपल सा दे देते हैं। और हम एक फंक्शन बनाते हैं, सेल सॉर्ट नाम से ही बना देते हैं। तो इसके अंदर एक लिस्ट भेज देते हैं। अब लिस्ट जो है उसमें कुछ नंबर्स हैं, तो लूप चला के उसको मैनिपुलेट करेंगे फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे हम जो लूप चलाएंगे वो पूरा लूप नहीं चलाएंगे, जितना लेंथ है उतना नहीं, उससे एक कम। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो आप ध्यान से इस एल्गोरिथम को स्टडी करो कि यहाँ पे जैसे मैंने ये पूरा एरे कंसिडर किया है, तो आपको लूप चलाना है यहां से लेकर यहां तक 42 नंबर जो है लास्ट सेकेंड, क्योंकि आपको एक एक वैल्यू का टर्न देखना है। तो जब 42 का टर्न आएगा तो वो उसके बाद वाले नंबर से स्मॉलेस्ट निकालेगा। तो जब 44 का टर्न आएगा तो फिर वो निकाल नहीं पाएगा,
तो इसलिए आपको यहां तक ही ट्रैवल करना है 42 तक, मतलब लास्ट सेकंड तक। लास्ट सेकंड मेरा नंबर ऐसा होता है। तो j इन रेंज, इसमें हम चलाएंगे i+1 से शुरू होगा आपका सेकंड जो लूप होगा, और ये पूरे लेंथ तक जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से समझना है। अब ये जो i का लूप है उसमें एक वैल्यू ले लीजिए जो a ऑफ i+1 होगा, मतलब नेक्स्ट जो रिमेनिंग होगा उसमें सबसे पहला, और एक पोजीशन करके वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें भी i+1 जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे इफ वैल्यू इज मोर देन a ऑफ j। ठीक है, तो वैल्यू में चला जाएगा a ऑफ j। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें स्मॉलेस्ट मिले। तो ये लूप खत्म होते होते आपको स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। तो एक बार प्रिंट करके मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो टर्न है वो किसका है। तो टर्न है हमारा a ऑफ i का। फिर हमें स्मॉलेस्ट मिल रहा है स्मॉलेस्ट हमें मिल रहा है वैल्यू, ये एक स्मॉलेस्ट है। और ये एक पोजीशन में मिलेगा, तो एट पोजीशन POS। तो POS तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा POS इक्वल्स टू j। ठीक है, तो यहां तक आ गया। अब यहाँ पे हमें स्वैपिंग करना है, तो हमें चेक करना होगा इफ a ऑफ i इज मोर देन a ऑफ पोजीशन। अगर a ऑफ i a ऑफ पोजीशन से बड़ा हुआ तो हमें स्वैप करना है। अब स्वैप करने के 2-3 तरीके होते हैं, बट यहाँ पे मैं एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, थोड़ा लेंथी है, 3 लाइन का कोड है स्वैप करने के लिए, तो हम करते हैं। टेम्पररी में आएगा a ऑफ i, a ऑफ i में जाएगा a ऑफ पोजीशन, यस। फिर a ऑफ पोजीशन में जाएगा टेम्पररी। ये हो गया स्वैपिंग का टेक्निक। यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा डेटा आधा अधूरा भले सॉर्ट हुआ हो, लेकिन कैसा दिखता है आप देख सकते हो। और पूरा लूप खत्म होने के बाद लास्ट में आप सॉर्टेड एरे को प्रिंट भी करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये तो प्रिंट होके मिल ही जाएगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो अब बॉटम ऑफ द फाइल आपको करना क्या है, आपको एक एरे बनाना है, सॉरी लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट में हम यही वैल्यू रखेंगे, जैसे कि 14, 33 और क्या क्या नंबर है, 27 है, 10 है, 35 है। तो ये सारे नंबर हमें एक एक करके लिख देना है। 19, 42, 44, ये सारे नंबर हमने लिख दिए। अब करना कुछ नहीं है, खाली कॉल करना है और ए को पास कर देना है। तो देखते हैं रन करके ये काम कर भी रहा है या नहीं। सो टर्न है 14 का, तो रिमेनिंग नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट होता है 10, जो कि थर्ड पोजीशन में है, तो वहां पे 10 आ गया, 14 यहां चला गया। ठीक है, तो वर्किंग फाइन। अब इन नंबर्स में से, ठीक है, इन नंबर्स में से, सॉरी ये नंबर अपना चेंज हुआ। अब टर्न है 33 का, यस 33 का टर्न आया। और रिमेनिंग नंबर में से 14 सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, तो स्वैप हो जाएगा, तो 14 यहाँ आ गया। अब इनमें से सबसे पहला नंबर आता है 27, तो 27 का टर्न है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग नंबर में से 19 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वो 27 स्वैप हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस होते जा रहा है और लास्ट में देखिए हमें मिल गया है एक सॉर्टेड एरे। तो इस तरह से आप सॉर्टेड एरे को समझो, इसके प्रोसेस, इसके एल्गोरिथम्स को समझना है, वो जरूरी है। बाकी सॉर्टेड नाम के भले ही फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो हमें इस डीएस के अंदर सीखना होता है। तो इसके अलग अलग एल्गोरिथम्स है, वो जरूरी होता है सीखना। तो अभी हमने जो सीखा है वो है सिलेक्शन सॉर्ट, और भी कई सॉर्टेड एल्गोरिथम्स हैं जो हम आने वाले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।